चलिए जी, अब हम देखें अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी हम लोग जो है एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज के ऊपर पोटेंशियल जो लगता था उसके कारण हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। मगर अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है। ऐसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर, ऐसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें किसी पोजीशन के ऊपर चार्ज रखना है। अगर हमें चार्ज रखना है तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क उसी सिस्टम के अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा समझिए। मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पॉजिटिव इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। अगर मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ निकल लेगा, और अगर मैंने यहां पे निगेटिव चार्ज रखा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ निकल लेगा। मगर मुझे कहीं जाने नहीं देना है चार्ज पार्टिकल को। चार्ज पार्टिकल मेरा वहीं रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। इसका मतलब मुझे उसको पकड़ करके रखना पड़ेगा। मुझे इस चार्ज पार्टिकल को यहां पे पकड़ करके रखना पड़ेगा और इसके लिए मुझे करना पड़ेगा वर्क। तो अब चूंकि मुझे यहां पे रखना है तो इसकी पोजीशन भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन मान लेता हूं। ये एक ओरिजिन मैंने मानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब हम पोजीशन के साथ डील कर रहे हैं तो मुझे पता तो चले पोजीशन मुझे रखना कहां है। अब इस ओरिजिन के हिसाब से ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट की मान लेते हैं हम पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं से आर ये पोजीशन वेक्टर है, मेरी इस पॉइंट की पोजीशन है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं P। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे चार्ज लेकर के आया Q का, तो उस चार्ज को लाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से तो इस चार्ज को लाना पड़ेगा ना। मान लीजिए मैंने यहां पे जिस चार्ज को लेकर के आया है, ये इंफिनिटी से इस चार्ज को लेकर के आया, ठीक है। अब चूंकि ये सिंगल सिस्टम है, सिंगल चार्ज है, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जो भी पोटेंशियल होगी फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी पोटेंशियल होगी उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वर्क भी करना पड़ेगा और वही वर्क स्टोर होगा इस सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q एट पोजीशन P विथ पोजीशन वेक्टर R, जिसके ऊपर एरो लगाएंगे, इज इक्वल टू कितना होगा, वर्क पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल एट दिस लोकेशन इनटू चार्ज, ये मुझे देगा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, ये केवल पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। इट ओनली रिप्रेजेंट्स पोजीशन, इट इज नॉट मल्टीप्लाइड। आप ऐसा मत सोचिए कि Q इंटू V इंटू R है। V ब्रैकेट में R इज अ सिंगल टर्म, ये एक सिंगल टर्म है। ये बता रहा है क्या, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट R। ये क्या बता रहा है, पोटेंशियल
of electric field at R location, तो ये पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर में स्टोर्ड होगी। क्लियर है? तो ये हो गया। अभी मैंने एक चार्ज लेकर के आया, अगर यही मैं सिंगल चार्ज की जगह दो चार्ज लेकर के आता तो क्या होता? फॉर टू चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम, अगर टू चार्ज सिस्टम के लिए लें तो फिर कैसे बताएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं मैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। और मान लीजिए मैंने, ये रहा मेरा ओरिजिन, और यहां पे किसी पॉइंट P के ऊपर मैं चार्ज से Q1 लेकर के आया, और ये किसी दूसरी पोजीशन Q के ऊपर मैं कोई दूसरा चार्ज Q2 लेकर के आया, तो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर हो जाएगी से R1, और ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगी R2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसको अपन लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर R1 2, ये पोजीशन वेक्टर। तो पोटेंशियल एनर्जी, अभी ये यहां पे दो चार्जेस, यहां पे सिंगल चार्ज था, वहां पे दो चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विल बी इक्वल टू, पहले वैसे जैसे अपन ने न्यूमेरिकल में किया था, पहले पहला चार्ज लेकर के आएंगे, जब पहला चार्ज लेके आएंगे तो ऐसा सिस्टम होगा, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q1 का चार्ज R1 की लोकेशन पे आया, Q1 का चार्ज R1 की लोकेशन पे आया, इसको मैं पहले चार्ज को ले आया। अब मैं दूसरे चार्ज को लेकर के आता हूं, जब मैं दूसरे चार्ज को लेकर के यहां पे आऊंगा तो मिलेगा Q2V at R2। ये क्या बता रहा है? पहले चार्ज को लेके आया इस पोजीशन पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल थी VR1, जब मैं दूसरे चार्ज को लेकर के आया तो ये, मगर जब दूसरे चार्ज को लेके आया तो पहला चार्ज तो मौजूद था ना, तो जब पहला चार्ज मौजूद था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, कुछ इस तरीके से। तो ये जो है इसमें इतना वाला हिस्सा फॉर ब्रिंगिंग Q1, और ये जो इतना हिस्सा है फॉर ब्रिंगिंग Q2 का चार्ज। ओके, तो अब यहां पे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? ये वाला हिस्सा देख रहे थे, मगर अभी ये एडिशनल इसीलिए आया क्योंकि अभी हम लोग चार्ज को ला रहे हैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में। जब हम चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में लाएंगे तो उसके कारण भी हमें वर्क करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा मैंने बताया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल या तो फील्ड की तरफ भागेगा, फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, और वो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो, और निगेटिव हुआ तो अगेंस्ट द फील्ड जाएगा। तो उसको रोकने के लिए भी, पकड़ के रखने के लिए भी हमें वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, गेटिंग द पॉइंट। अब इसके अंदर में जो है एक नई डेफिनेशन आती है एनर्जी की। यहां पे जो न्यू डेफिनेशन ऑफ एनर्जी आती है वो मैं बताता हूं। यहां पे एक नई डेफिनेशन आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज न्यू डेफिनेशन ऑफ एनर्जी यूनिट। ये एनर्जी की यूनिट की एक डेफिनेशन आती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान यहां से वहां लेकर के जाएंगे, तो उसके लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा या जो हमें एनर्जी लगेगी, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन ले जाएंगे
और उन दोनों पोजीशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट, तो उस एनर्जी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन इन फील्ड between potential difference of 1 volt। और ये एक बहुत छोटी यूनिट होती है। ये तो हो गया अपना 1 वोल्ट और इसका हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। और ये वाली जो यूनिट होती है, ये यूनिट बहुत छोटे लेवल, मतलब 1 जूल ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, मतलब 1 जूल जो एनर्जी है वो बहुत छोटी एनर्जी मानी जाती है, और ये तो 10⁻⁻19 जूल है, ये तो बहुत छोटी एनर्जी है। तो इतनी छोटी एनर्जी का यूज हम लोग एटॉमिक स्केल पे करते हैं। ये जो छोटी, दिस स्मॉल एनर्जी unit is used in atomic level। मतलब यदि आपने किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 जूल की एनर्जी दे दी तो उसका तो मतलब वो तो पागल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने बड़े लेवल पे बात करें, जैसे एक इंसान लेवल पे बात करें, अगर मैं अपना हाथ लेकर के पीछे लेकर के ऐसे खुजा दूं ना, तो मुझे कम से कम 25-30 जूल, 40-50 जूल लग जाएंगी सिर्फ इतना सा खुजाने में, 40-50 जूल। मगर ये 40-50 जूल की एनर्जी हमारे लेवल पे बहुत बहुत छोटी है, मगर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे 1 जूल की एनर्जी बहुत बहुत बड़ी होती है। तो इतनी बड़ी एनर्जी एटॉमिक लेवल पे यूज नहीं करते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन में देखा भी था, हम लोग एटॉमिक स्केल पे इस्तेमाल करते हैं छोटी यूनिट, और वो छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो छोटे लेवल की एनर्जी है, एटॉमिक लेवल पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में जाना है तो जूल की एनर्जी थोड़ी दे दोगे, वो तो भाग जाएगा पूरी दुनिया छोड़ करके। हम देंगे उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, उसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मतलब काफी है, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने देखा एक चार्ज कैसा बिहेव करता है एक्सटर्नल फील्ड में, 2 चार्ज कैसे करते हैं, या उससे ज्यादा भी होंगे तो कैसे, और उसी के ऊपर बेस्ड हमने एक नई डेफिनेशन लाई है एनर्जी की, और वो एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अब आप इस टॉपिक को फटाफट कीजिए, फिर हम आगे न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। चलिए अब हम देखें एग्जाम्पल 2.5। एग्जाम्पल 2.5 हमें बता रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड। अभी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर, 0,0 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, एंड 9 सेंटीमीटर, 0,0। ओके, तो मैं केवल एक्स एक्सिस ही बनाता हूं, केवल एक्स एक्सिस बनाता हूं। ये मेरे पास ओरिजिन और ये आगे का पॉइंट है 9 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट है -9 सेंटीमीटर, -0.09, 0,0। ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं से ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। ये है हमारे पास में 0.09, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, (0,0) और -9 सेंटीमीटर पे 7 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 7 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और 9 सेंटीमीटर पे -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ओके, अब पहले वाले पार्ट में हमें बोला जा रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दीज 2 चार्जेस इतनी दूरी पे। अच्छा, ये जो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी
दोनों चार्जेस के बीच की दूरी हो जाएगी, ये 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, तो टोटल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.18 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। पहला चार्ज है 7 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस इनके बीच में 0.18 और इसको सॉल्व करने पे मिलता है -0.7 जूल की एनर्जी। तो ये तो हो गई पहली बात। अब इसी के बी पार्ट में कह रहा है, ये पहला पार्ट खत्म। बी पार्ट में बोल रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, ये दो चार्जेस को यहां पर रखने के लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब इतना वर्क करना पड़ेगा आपको। यदि आपको सेपरेट करते 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 दूर ले जाना है, मतलब पहले तो आप इंफिनिटी से लेकर के आए हो चार्ज, यदि आप वापस से दूर लेकर के जाओगे तो बोल रहा कितनी एनर्जी लगेगी, तो इतनी एनर्जी लगेगी ना, इतनी एनर्जी लगेगी, मगर वो पॉजिटिव में लगेगी। तो अपन दूसरे का जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे वर्क डन टू सेपरेट दीज चार्जेस। इन चार्जेस को सेपरेट करने के लिए हमारे पास इतनी ही पॉजिटिव में एनर्जी लगेगी, 0.7 जूल। निगेटिव एनर्जी स्टेबिलिटी शो करता है, पॉजिटिव एनर्जी अनस्टेबिलिटी शो करता है। मतलब जब आप इतनी एनर्जी दोगे तब वो चार्जेस दूर जाएंगे। अब इसका अगला पार्ट ये बोल रहा है सपोज दैट सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू है A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू A1/r²। अब यही पूरा का पूरा सिस्टम हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें बताई जा रही है कितनी है, वो है A इंटू 1/r का स्क्वायर। और यहां पे हमें दिया हुआ है वेयर A इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अब इस सिचुएशन में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पोजीशन डिपेंडेंट है, तो यहां पे अगर A पॉइंट होगा तो, और ये जो B पॉइंट है, अब ये जो A और B पॉइंट है, इनकी पोजीशंस दे रखी है हम लोगों को, करेक्ट है। ओरिजिन हमारे पास ये, इन दोनों के बीच में ओरिजिन, और अब हमारे पास में इनकी पोजीशंस दे रखी है। तो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, पहला होगा Q1 पोटेंशियल R1 के ऊपर, Q2 पोटेंशियल R2 के ऊपर, और जब ये दोनों आएंगे साथ में, क्योंकि इस चार्ज को लाना एक्सटर्नल फील्ड में, इस चार्ज को लाना एक्सटर्नल फील्ड में, जब ये आएगा तो ये भी अवेलेबल रहेगा, तो साथ में वो भी ऐड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। अब इसके अंदर में इतनी एनर्जी तो होगी होगी, साथ में एक्सटर्नल फील्ड के कारण भी एनर्जी होगी। तो हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो Q1 और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, हम एक फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन X, तो V इज इक्वल टू E इंटू एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अब पोटेंशियल चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R1 इंटू R1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पोजिशन, प्लस Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट R2 इंटू R2, प्लस
ये तो अपने पास में आई चुकी थी एनर्जी कितनी, -0.7 जूल। तो ये हमें मिलेगा Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड A 1/R1 इंटू R1 प्लस Q2 A 1/R2 इंटू R2 -0.7। तो ये आ जाएगा Q1 A/R1 क्योंकि ये स्क्वायर है, प्लस Q2 A/R2 -0.7। Q1 हमारे पास Q1 का चार्ज कितना है, Q1 का चार्ज है 7 माइक्रोकूलम, 7 इंटू 10⁻⁻6। A की वैल्यू दी हुई है 9 इंटू 10⁵, 9 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय A। R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू है 0.09 प्लस Q2 हमारे पास चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁻6 A 9 इंटू 10⁵ अपॉन R2, ये भी 0.09 है डिस्टेंस, -0.7। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 70 - 20 -0.7 और ये मिलेगा 49.3 जूल के बराबर। तो देखिए एक्सटर्नल फील्ड जो है, एक्सटर्नल फील्ड में यदि डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दे तो पोजीशन आ जाती है, उसी पोटेंशियल आ जाती है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डिस्टेंस मल्टीप्लाई किए। तो देखिए जरा सा डिफरेंस होता है, जब हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करें और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में करें तो देखिए किस तरीके से डिफरेंस आता है। और ये डिफरेंसेस कैसे पता चलेंगे, जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे नहीं पता चलते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करना वेरी वेरी कंपलसरी। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सिस्टमैटिकली करेंगे तो बिलीव मी हम कॉन्सेप्चुअली इतने बेहतरीन हो जाएंगे कि हम लोग को पढ़ने में भी मजा आएगा। ओके, तो फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे के टॉपिक पे चलते हैं।